स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मेटा थियरी इन सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की अधि सिद्धांत की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 3 रिसर्च ट्रेडिशंस का जिक्र किया था, जिन्हें हम 3 अनुसंधानात्मक परंपराएं कहते हैं: प्रत्यक्षवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद। कल के व्याख्यान में मैंने आपको प्रत्यक्षवाद क्या है उसको समझाने का प्रयास भी किया था और उसके अंतर्गत हमने बताया था प्रत्यक्षवाद में क्या महत्वपूर्ण है। उसके अंदर सत्यापित निगमन तर्क होता है, कार्य कारण संबंध होते हैं और नियम प्रतिज्ञाप्ति यानी नोमिनोलॉजिकल प्रपोजिशन उसके अंदर महत्वपूर्ण है। आज हम आदर्शवाद की बात करेंगे, आइडियलिज्म। आदर्शवाद यानी एक ऐसा दृष्टिकोण जो समाज को समझाने का हमें प्रयास करता है और इसके अंदर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कॉग्निटिव होता है। ये आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्रियों की अभिरुचि सामाजिक व्यवहार के बारे में सार्वभौमिक नियमों के निर्माण एवं नियम अनुवेशी व्याख्याओं में नहीं होनी चाहिए। आदर्शवाद विचारधारा जो है वह एक एम्पिरिकल जनरलाइजेशन पर यह एक जोर नहीं देता है, उस पर स्ट्रेस नहीं देता है। उसके अनुसार हमें ऐसे अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो किसी भी सामाजिक व्यवहार के बारे में सार्वभौमिक नियम बनाए, यानी ऐसे नियम जो सभी समय सभी समाजों पर समान रूप से लागू हों। और ना ही हमारा अध्ययन का उद्देश्य केवल नियमों का अन्वेषण या नियमों की खोज करना होना चाहिए। आदर्शवाद विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य लोगों की क्रियाओं के अर्थ को समझना है, यानी कर्ता जो क्रिया करता है उस क्रिया को वह क्या अर्थ प्रदान कर रहा है वो यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उस क्रिया को करने के क्या नियम हैं वो न जानकर उस क्रिया को करने के पीछे लोगों के क्या उद्देश्य हैं, लोग उसको क्या अर्थ प्रदान कर रहे हैं, उसको समझना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा की विषय वस्तु वह व्यक्ति है जो कि सहज में स्वाभाविक रूप से अपने क्रियाकलापों को संपन्न करता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आदर्शवाद के अंदर व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है, व्यक्ति के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उसको महत्व दिया जा रहा है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी क्रियाओं को स्वाभाविक रूप से बिना किसी से प्रभावित हुए सहज रूप से वह किस प्रकार से सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा है उस पर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। यह व्यक्ति का यथार्थ रूप है, ना कि विज्ञानवादी विचारकों का वह प्रतिबिंब जो कि व्यक्ति को कठपुतली मानता है। यहाँ पर आदर्श विचारधारा और विज्ञानवादी विचारधारा में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है। विज्ञानवादी विचारक जो हैं वो व्यक्ति को समाज के हाथ की कठपुतली, जैसे कि मैंने कल्चरल डूब कहा है, उस दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को वो यथार्थ रूप में देखते हैं, व्यक्ति स्वयं किस प्रकार से व्यवहार करता है। समाजशास्त्र में संरचनावाद एवं संरचनात्मक प्रकार्यवाद समाज की इस प्रकार की व्याख्या करते हैं जिसमें व्यक्ति का ऐच्छिक व स्वतंत्र अस्तित्व नकारा जाता है और उसे संरचना से उत्पन्न कठपुतली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है उसका दृष्टिकोण क्या है, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है। वह सब व्यक्ति को महत्व नहीं दे रहा है, वह व्यक्ति को केवल समाज का कॉन्सिक्वेंस मान रहा है। व्यक्ति के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वह व्यक्ति के द्वारा निर्धारित न होकर समाज के द्वारा निर्धारित किया हुआ मानता है। व्यक्ति को वह स्वतंत्र इकाई नहीं मानता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता है। इस दृष्टिकोण से विज्ञानवादी विचारधारा समाज का अध्ययन करता है, जिसका उदाहरण संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है। इसके विपरीत आदर्शवादी विचारक क्रियाओं को उन शक्तियों से नहीं जोड़ते जो उनको प्रभावित करती है, लेकिन उनमें निहित मंशाएं, इच्छाएं व अभिप्रायों को ढूंढती हैं जो व्यक्ति की क्रियाओं को प्रेरित करता है। ये भी आप समझ लीजिए कि आदर्शवादी विचारधारा के जो व्यक्ति हैं वो उन फोर्सेस को नहीं ढूंढना चाहते जो हमें किसी प्रकार से प्रभावित करती, सोशल फोर्सेस जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करे, वो आदर्शवादी विचारधारा के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है आदर्शवादी विचारकों के लिए? आदर्शवादी विचारकों के लिए व्यक्ति के द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं उनमें जो निहित मंशाएं हैं, इच्छाएं हैं और अभिप्राय हैं
उनको ढूंढने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। व्यक्ति की क्रियाओं को जो प्रेरित करता है वो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। आदर्शवादी विचारक के लिए सामाजिक यथार्थ संज्ञानात्मक है क्योंकि यह विचार एवं चेतना से बना है। आदर्शवादी विचारक के लिए सामाजिक यथार्थ संज्ञानात्मक है जिसको हम देख सकते हैं। आई विल कंटिन्यू विथ यू लेटर।